हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का जो है 5 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि विजय और देना बैंक का विलय जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, विजय और देना बैंक का जो विलय हुआ था वो 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। तो 1 अप्रैल 2019 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय और देना बैंक का विलय जो है ये किसके साथ हुआ था, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये आपको मैं बता दूं दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना है ये 1908 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा का ये आपका बड़ोदरा गुजरात में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अमाशय में जो कौन सा अम्ल बनता है। तो देखिए, अमाशय में जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों CSSS की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए, CSSS का जो फुल फॉर्म होता है वो कास्केडिंग स्टाइल सीट होता है। तो कास्केडिंग स्टाइल सीट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और आपका HTML का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बात कर ले तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये के पलानीस्वामी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं ये बनवारी लाल पुरोहित हैं। और बात कर ले तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो चेन्नई है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों CSSS का जो मैंने आपको बता दिया कास्केडिंग स्टाइल सीट्स होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि LIFO का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो LIFO का जो फुल फॉर्म होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन जो ये कब हुआ था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में हुआ था। तो 1919 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले खिलाफत समिति का गठन जो ये किसके द्वारा किया गया था। तो खिलाफत समिति का जो गठन है ये मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1919 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नृत्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, नृत्य दिवस जो है ये 29 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो 29 अप्रैल जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ला लीगा फुटबॉल 2020 जो है ये किसने जीता है। तो देखिए, ला लीगा फुटबॉल 2020 का जो हुआ था वो उसका जो खिताब जीते थे वो रियल मैड्रिड ने जीता है, ठीक है। तो रियल मैड्रिड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये ला लीगा फुटबॉल में रियल मैड्रिड ने जो है ये 34वीं बार जो ये खिताब को जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो देखिए, ये अब हर बच्चों को पता चल गया होगा कि 2020 में शांति के क्षेत्र में जो है WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में। तो WFP जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो आपका एक NTPC में क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार जो ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी आपका याद रखना कि ये जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बात कर ले WFP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इटली के रोम में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना है वो 1961 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो WFP के अध्यक्ष हैं ये डेविड बिस्ले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 12 जनवरी को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, 12 जनवरी को हर साल जो है ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट में जवाब देना है दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस की जो इस बार थीम क्या थी, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका था CAA का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो CAA का जो फुल फॉर्म होता है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होता है, ठीक है।
तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो देखिए वर्तमान में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये उद्धव ठाकरे हैं। और राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? तो ये मुंबई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि भारत का जो है सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना बांध है वो ग्रैंड एनीकट या फिर कल्लानाभाई बांध है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा, या तो आपका ग्रैंड एनीकट दिया होगा या तो कल्लानाभाई बांध दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्रैंड एनीकट है ना, ये कावेरी नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है, तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड एनीकट जो है ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 1913 में जो है किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि फोर्ट विलियम्स जो ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो फोर्ट विलियम्स है ना, ये कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता के सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि यूएनओ के जो है अस्थाई सदस्य देश कितने हैं? तो देखिए यूएनओ के जो अस्थाई सदस्य देश हैं वो 193 हैं। तो 193 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यूएनओ का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। तो ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि मुख्यालय से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे यूनिसेफ का पूछा गया आपसे, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को का भी जो आपसे पूछा गया है, उस तरह यूएनओ का भी जो पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ये 1945 में किया गया था और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों नीला तोता का जो है फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए नीला तोता का जो फॉर्मूला होता है वो CuSO4 होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है नीला तोता का वो कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। तो CuSO4 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि सेट्स ऑफ सैफरन के लेखक कौन है? तो देखिए सेट्स ऑफ सैफरन पुस्तक के जो लेखक हैं ये सबा नकवी है। तो सबा नकवी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए लालिगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वर्तमान में देखिए जो रोहित शर्मा को है लालिगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो रोहित शर्मा जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले लालिगा की स्थापना जो ये कब हुई थी? तो ये 1929 में किया गया था। वर्तमान में जो लालिगा के CEO है ये जेवियर गोमेज मोलिना है, ठीक है। और ये जो आपका बता दें कि लालिगा जो है ये स्पेन का एक क्लब है, ठीक है, फुटबॉल क्लब है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पूना पैक्ट जो है ये किसके बीच हुआ था? तो देखिए पूना पैक्ट जो है ये महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले पूना पैक्ट जो ये कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए गोवा में कौन सा सरकार है, यानी गोवा में जो वर्तमान में किसकी सरकार है? तो ये BJP आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि पूछा गया होगा कि गोवा में जो है वर्तमान में CM कौन है, तो प्रमोद सावंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गोवा के राज्यपाल कौन है? तो ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों नृत्य दिवस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ट्राई का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए ट्राई का जो फुल फॉर्म होता है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो ट्राई के चेयरमैन है ये डॉक्टर PD वाघेला हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों IMF का जो है 190वां मेंबर देश कौन बना है? तो IMF का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और इसका जो 190वां जो मेंबर देश बना है ये एंडोरा बना है, ठीक है। तो एंडोरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। IMF के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका देखिए तंत्रिका में जो है इंफॉर्मेशन जो है ये कहाँ पर स्टोर होता है। तो तंत्रिका में जो है ये न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होता है। तो न्यूक्लियस जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपका इकाई पूछा गया होगा तंत्रिका तंत्र का, तो न्यूरॉन जो है इसका इकाई होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये किसने अटेंड किया था। तो देखिए दूसरा राउंड टेबल जो हुआ था वो 1931 में हुआ था और इसको जो अटेंड किए थे वो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए तमिल का नया साल जो ये कब मनाया जाता है। तो देखिए तमिल का जो नया साल मनाया जाता है ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस जो ये कब मनाया जाता है, तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो थीम थी 2020 में वो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कॉल था। ठीक है, तो ये थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर तो इतने क्वेश्चन जो आज बच्चों के द्वारा मुझे मिले हैं दोस्तों, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।